इजराइल के वॉर सिचुएशन के बाद काफी सारे स्टॉक मार्केट के निवेशक और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को निवेश करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब भी बढ़ते हैं तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को किस माइंडसेट के साथ देखना चाहिए, विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आते हैं, स्पेसिफिकली अगर रीजनल बेसिस पे ये बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज कॉमन सेंस के हिसाब से वो किसको इफेक्ट करेंगे, वो होता है कैपिटल इनफ्लोज को। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कैपिटल इनफ्लोज एज वेल एज एसेट वैल्यूएशन दो ऐसे प्राइम फैक्टर होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये इकोनॉमी को हार्म जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो एक चीज अक्सर हो जाती है और वो होता है महंगाई उर्फ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत आज एक ऐसी स्थिति पे है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑलरेडी समय समय पे काफी ज्यादा इनफ्लोज आते जा रहे हैं ओवर द लास्ट 3 to 4 years। ऐसे में जब बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं और हमारे टाई अप अगर किसी इन्वॉल्व्ड पार्टी के साथ अच्छे होते हैं तो वो थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि अगर इंडिया की मैं बात करूं तो एक एडवांटेजियस पोजीशन ओवर द लास्ट 5 years हो चुका है। वो क्या है कि डोमेस्टिक फ्लोज की अगर मैं बात करूं या फिर फॉरेन फ्लोज की बात करूं तो कहीं ना कहीं फॉरेन फ्लोज को धीरे धीरे हमारे डोमेस्टिक कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जो हमारे डेटा आता है उसमें इनफ्लोज में जिस तरह का स्पाइक आया है वो क्लियरली ये दिखाता है कि पहले जब हम पूरे एफआईआईज के भरोसे पे रहते थे, आज अगर एफआईआईज चले भी जाते हैं थोड़े बहुत मात्रा में तो हमारे डोमेस्टिक फ्लोज उनको कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमारे मार्केट में जो इस चीज को संभालने में, नियंत्रण करने में हेल्प करती है। तो पहला रीजन आज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो एज एन इंडियन आपको बहुत जल्दी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म हिकअप जरूर आएंगे लेकिन इसको आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और किस तरह के स्टॉक्स में हो सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया को क्या चाहिए कि आने वाले समय में हमारा जीडीपी बढ़ता जाए, क्योंकि हर कंट्री ये एस्पायर करती है कि हमारी कंट्री का ग्रोथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाए। और ये कब होगा, जब हमारी बड़ी बिजनेसेस, जो बड़े कॉर्पोरेशंस है, जो लार्ज बिजनेसेस है, वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, लार्ज बिजनेसेस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे देश में है वो कहीं ना कहीं एक हायर जीडीपी को अचीव करने के लिए और हायर प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए इंटरनेशनल जाती है। और इसी के चक्कर में आपको समझना पड़ेगा इन पर्टिकुलर एरियाज पे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। कैसे, इस चीज को समझते हैं। हमारे देश में कौन सी कंपनीज होती हैं या कौन सा सेक्टर होता है जो बाहर बिजनेस करने की कोशिश करता है? पहला है आईटी सर्विसेज, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स और तीसरा है केमिकल्स। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, चाहे इजराइल वाला वॉर सिचुएशन हुआ है, तो सबसे ज्यादा जब टीवी एनालिस्ट या फिर बड़े बड़े एनालिस्ट भी बात करते हैं वो तीन प्रमुख सेक्टर की बात करते हैं। वन इज आईटी सर्विसेज, सेकंड वन इज फार्मास्यूटिकल्स एंड थर्ड वन इज केमिकल्स। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी हमारे इन सेक्टर्स के लिए बाहर है और इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आना जाना हमारे इंटरनेशनल पार्टीज के इन तीन सेक्टर्स पे लगते हैं। तो एक सिंपल सा कॉमन लॉजिक अगर लगाया जाए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब एस्केलेट होते हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले ये तीन, अदर देन द ऑयल एंड बैंकिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स करता है। अगर मिडिल ईस्ट का कुछ चीज इन्वॉल्व है तो क्रूड के पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, अगर कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है तो उस हिसाब से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको एक चीज समझनी है कि अगर हमारे देश में हमको जीडीपी बढ़ानी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, तो ये जो लार्ज बिजनेसेस बाहर जाते हैं इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसकी हम बात करें वो है इंडियन जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। जेनरिक मतलब क्या होता है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है, बहुत कॉमन तरीके से होता है, इसमें ज्यादा तो तोल झाल नहीं किया जाता है। एक नॉर्मल मेडिसिन अगर बाहर 200 रुपए की मिलती है, एक जेनरिक मेडिसिन 50 रुपए में आपको मिल जाती है। एक संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। तो अभी हाल फिलहाल में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनते हैं उसके चक्कर में एक यूजुअली जो हिस्टोरिकली देखा गया है तो 10 से लेकर 24 मंथ्स लगते हैं किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका अगर बहुत ज्यादा एलोकेशन रहता है इस तरह की इंडस्ट्रीज में और जियोपॉलिटिकल टेंशन विद इन अ फ्यू डेज या वीक सेटल डाउन नहीं होती तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज पे इंपैक्ट पड़ता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है वो हाल फिलहाल में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हैं और इसी के चक्कर में आपने देखा होगा ओवर द लास्ट 2 इयर्स इतने तगड़े रिजल्ट्स हमारे इधर भी रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं बनाया है मैक्सिमम सारी चीजों ने। लेकिन आप लोगों को बता दूं यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी खोलता है इंडिया के लिए, बिकॉज इसके कारण हमारे पास जो इनोवेशन का पावर है, हमारे पास जो पॉपुलेशन की पावर है, हमारे पास जो जीरो लेवरेज है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस होने के बावजूद भी।
आपको सिंपल सी एक चीज इससे अगर नटशेल में आप निकालना चाहो तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको टेंशन हो रही है कि इस तरह के माहौल में हम कहां पर इन्वेस्ट करें, तो सिंपल सा वहां पर इन्वेस्ट करो जो बिजनेसेस कैश फ्लो रेगुलर बेसिस पे जनरेट करते हैं। और कैश फ्लो रेगुलर बेसिस पे जनरेट करने वाली एक इंडस्ट्री होती है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब एफएमसीजी में काफी सारी कंपनीज होती हैं, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको नहीं कह रहा हूं कि इसको जाके बाय करो, लेकिन ये सेक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, बिकॉज कंजम्पशन ऐसी चीज होती है ना, आप खुद सोचो, आप रोज आज के समय में भी सुबह उठते हो, ब्रश करना नहीं छोड़ते हो, नहाना नहीं छोड़ते हो, साबुन लगाना नहीं छोड़ते हो, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कहीं पर वॉर हो रही है, कहीं पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही है, आप कुछ चीजें कहीं पर भी नहीं छोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सिंपल सी है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे फार्मा, केमिकल, इस तरह के सेक्टर सबसे ज्यादा, और आईटी सर्विसेज। पहली चीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इफेक्ट होती है। दूसरी, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप जा सकते हो। तीसरा, आपको ध्यान रखना, अगर डिप आती भी है, अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वैल्यूएशंस के बेसिस पे आप बाय करो। जस्ट बिकॉज किसी स्टॉक पे डिप आया तब बाय मत करो। हाँ, अगर वैल्यूएशंस में डिप आया है उस समय पे अगर आप अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हो तो वो हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहली चीज तो कमेंट्स में आप बताओ कि अगर आज के टाइम पे एफएमसीजी स्टॉक किसी पे हमको निवेश करना होगा तो आपके हिसाब से वो कौन सा होगा, कमेंट में बताओ। और अगर इसी तरह के क्विक विश्लेषण पसंद है तो भैया लाइक का बटन दबा दो, इससे प्रोत्साहन मिलता है। टिल देन कीप learning, keep growing, keep investing and keep trading.